अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये हमारी उर्दू की दूसरी वीडियो, यानी अगर देखा जाए तो यही पहली वीडियो है, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो हम बनाए थे उसमें हम लोग बताए थे कि उर्दू सीखना क्यों ज़रूरी है, और इसमें हम लोग उर्दू शुरू किए हैं, यानी यही पहली वीडियो है उर्दू की। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी के ज़रिए उर्दू किस तरह पढ़ेंगे, आज हम लोग पहले हर्फ वाले वीडियो देखेंगे। उसमें जानेंगे कि किस हर्फ को किस तरह पढ़ा जाता है, यानी किस हर्फ को किस तरह पढ़नी चाहिए। आइए हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग ये जान लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी इधर से चालू किया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, बाकी अदर लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं हम। हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला इधर से चालू किया जाता है, लेकिन उर्दू, अरबी इधर से, यानी ये बायां तरफ से और ये दायां तरफ से चालू किया जाता है। तो चलिए हम लोग आज उर्दू शुरू करते हैं। देखिए जो ऊपर में हर्फ लिखा हुआ है, ठीक उसी के नीचे उसको हिंदी में भी लिखा गया है। किस तरह पढ़ना है वो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अलिफ, अलिफ और लाम हरसी फा, लाम दीर्घी नहीं, क्योंकि लाम दीर्घी होने से अलीफ हो जाएगा। अलीफ नहीं होता, अलिफ। यानी लाम में जो हरसी लगता है, हरसी की मात्रा और हरसू की मात्रा, यानी हरसूकार की मात्रा और हस्सीकार की मात्रा, ये दोनों जल्दी पढ़ने के लिए लगाया जाता है। और दीर्घी, दीर्घुकार, या ये दोनों थोड़ा थोड़ी देर रुकने के लिए लगाया जाता है, इसीलिए हरसी की मात्रा है, यानी अलिफ। अलिफ नहीं, अलिफ, अलिफ। ये बा, आकार का मात्रा इसके अलिफ के लिए काम होता है, यानी जहाँ पे आकार का मात्रा ना हो वहाँ पे जल्दी पढ़ा जाता है, जहाँ पे आकार का मात्रा हो वहाँ पे आवाज को, यानी मुंह को खोला जाता है। जैसे बा, बा, पा, बा के नीचे एक नुक्ता, पा के नीचे तीन नुक्ता, ये है पा। ये हर्फ ऐसा है जो आपको अरबी में नहीं मिलेगा, ये उर्दू के लिए ही है। पा, ता, ता के ऊपर दो नुक्ता, ये है ता। जितने भी गोल किया जा रहा है वो आपको अरबी में देखने नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उर्दू के लिए ही है। ता, ता में आकार, इसमें मुंह खोलना है, यानी खोलना है, छोड़ देना है। ता, ये ऐसे नॉर्मली अरबी के लिए सा पढ़ा जाता है, यानी जो जीभ का नुकीला हिस्सा है दांत में सटता है, लेकिन इसमें नॉर्मल उर्दू के लिए सा ही पढ़ा जाता है। दंतस्सा, तलबस्सा नहीं, तलबस्सा बड़ी शीन के लिए है। दंतस्सा, दंतस्सा में यानी छोटी सीन, सा, छोटी सीन की तरह ही पढ़ा जाता है सा को भी। सा के ऊपर तीन नुक्ता। जीम को उर्दू और अरबी दोनों में जिम ही पढ़ा जाता है, उसके लिए कोई ये नहीं है। जिम, जिम नहीं। देखिए इसमें, उसमें अलिफ में हर्षी का मात्रा था और इसमें दीर्घी का मात्रा है। इसमें दीर्घी में मतलब कुछ देर रुकना है। जिम, जिम नहीं, जिम। यहाँ देखिए चा, ये हर्फ उर्दू के लिए है, अरबी में नहीं है। ये आपको अरबी में देखने नहीं मिलेगा, ये उर्दू के लिए ही है। चा, चा में आकार। हा, अरबी के लिए बड़ी हा, लेकिन उर्दू में इसे नॉर्मल हा ही पढ़ा जाता है। हा, ये देखिए खा, खा, खा में आकार। दाल, अरबी के लिए भी है दाल, ये उर्दू में, उर्दू के लिए ही है, अरबी में नहीं है। दाल, ये कोई अगर उर्दू गिनती जानता है तो चार जैसा है ये, चार। दाल के ऊपर चार जैसा है तो उसमें बन गया डाल। डाल से यानी डा, डा से डालिया, डाल। ये हो गया जाल। ऐसे अरबी में अलग पढ़ा जाता है, उर्दू में अलग। अरबी के लिए होता है जाल, लेकिन उसमें खींचा जाता है, तीन अलिफ के लगभग बराबर खींचा जाता है, तो एक बड़ी मद है उसमें, तो जाल। और इसमें पढ़ा जाता है जाल, जा, सब में जा की आवाज, जाल। जामा का ये जो बिंदु है, ये नॉर्मल जा, जा जो जिम से जा बनता है उसके नीचे बिंदु नहीं रहता है। जो जा यानी जा बनता, जा रहता है उसके नीचे बिंदु रहता है, जाल। वही हो गया रा। ये देखिए रा, रा के ऊपर चार जैसे जो उर्दू का चार है वो रहेगा, तो आपका बन जाएगा रा, रा, रा। घड़ी, घड़ी वाला रा, वही वाला रा आपको यहाँ लिखना है, रा। ये हो गया जा, नीचे बिंदु है। बिंदु नहीं रहता तो जिम वाला जा बन जाता, बिंदु है तो जा, इसीलिए यहाँ जा पढ़ना। ये, ये
ये है झा। झा एक इससे नॉर्मल होता है, जीभ हाथ से मिलके एक झा बनता है, जो अरबी के लिए नहीं है, उर्दू में ही झा बनता है, अरबी में नहीं बनता है। झा, झा के नीचे एक बिंदु रहता है। ये एक ऐसा हरफ है जो बाई चांस ही मिलता है। मेरे यानी आज तक हम इसको हम जो देखे हैं वो दो ही जगह देखे हैं। एक कलाम है अब्दुल रहमान जामी है, जो बहुत ही मकबूल कलाम है। तनम फरसूला जापारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। पज, जो वहाँ पे पज है, पज में ये आता है, यही झा। झा पज के लिए झा आता है। तो इसे और एक है, ये हुजूर आला हजरत के कलाम है, सबसे आला व आला उसमें है जो आला हजरत के मक्ता है। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है मुजदा, यहाँ पे भी ये लगा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा ये, और बाई चांस ही लगता है, हम बहुत कम देखे, बस दो ही जगह हम देखे हैं, हो सकता है मिल जाए। ये भी झा के नीचे बिंदु झा पढ़ा जाता है, ये बाई चांस ही आता है। अब आए हैं उसके बाद छोटी सीन, अरबी के लिए भी उर्दू के लिए भी छोटी सीन। इसमें जब आप किसी के साथ मिल जाता है तो ये स की आवाज बन जाती है, स जेरात सी, स सी सु ऐसे बन जाता है। लेकिन उर्दू में जबर जेर पेश नहीं रहता है, वो आपको खुद को समझना है आगे पीछे देख के। उसके बाद है बड़ी शीन। बड़ी शीन ये आता है तलबशा, वो बड़ी शीन के लिए इस्तेमाल होता है। तलबशा दंतसा छोटी शीन के लिए, तलबशा बड़ी शीन के लिए। बड़ी शीन, इसमें भी देखिए, बड़ी में भी दीर्घी की मात्रा, शीन में भी दीर्घी की मात्रा, यानी कि दोनों जगह कुछ कुछ देर करके रुकना है। उसके बाद आ गया आपका साद। अरबी में साद पढ़ा जाता है, उर्दू में साद, यानी ये भी छोटी सीन बन जाता है, सा। ये भी सा बन जाता है। उसके बाद आता है बाद। अरबी में बाद होता है, इसमें जाद, जाद या दाद, ऐसे नॉर्मली ये भी जा के जैसा ही पढ़ा जाता है। इसको जैसे उर्दू आ जाता है, ये भी जा की तरह ही पढ़ा जाता है। उसके बाद आ जाता है ता। अरबी में अलग है, उर्दू में अलग है, यानी है वही, पढ़ना अलग है। अरबी में आपको कुछ नहीं, जो जो आपका मखरज के साथ पढ़ना है वैसे ही पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उर्दू में इसको ता नॉर्मल इसके जैसा ही पढ़ा जाता है, आगे जैसा ही ता को भी पढ़ा जाता है। वैसे आगे आपका जा, अरबी के लिए जा, उर्दू के लिए जा, नॉर्मल एकदम जा जैसा, जा की तरह ही से भी पढ़ा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका आइन। आइन अरबी में यानी आवाज़ आइन उस तरह है, ऐसे उर्दू में नॉर्मल अलिफ जैसा ही पढ़ा जाता है, आइन। आइन वैसे ही गैन, गैन इसको पढ़ा जाता है। गैन में देखिए, इसमें भी दीर्घी की मात्रा है, दीर्घिकार, दीर्घिकार नहीं यानी दीर्घई, अ आ हर्षई दीर्घई, जो दीर्घई है वो दीर्घई यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यानी यहाँ भी कुछ देर रुकना है। अगर दीर्घई की जगह हर्षई की मात्रा इस्तेमाल किया जाता तो ऐन होता, लेकिन यहाँ ऐन नहीं है, ऐन कुछ देर रुकना है। यहाँ सेम वैसे ही गईन कुछ देर रुकना है। यहाँ पे देखिए फा, 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 ये फा नहीं है, फा, इसमें ऐसे दिखेगा तो एक बिंदु बनता है कि पा हा, फा अलग होता है। अरबी में नहीं होता, अरबी में सिर्फ यही होता है, एक बनता है पा, हा से भी फ बनता है, वो भी बाद में हम लोग देखेंगे। ये एक होता है फ, एक होता है फा, ये दोनों में फर्क है, ये बाद में हम लोग फर्क देखेंगे। ये है बड़ी काफ। एक बड़ी काफ, हल्का ये कलकार की तरह आवाज, बड़ी काफ, लेकिन उर्दू में एकदम नॉर्मली पढ़ा जाता है। उसके बाद छोटी काफ। छोटी काफ देख सकते हैं, छोटी काफ को इस तरह लिखा जाता है, बड़ी काफ को इस तरह। उसके बाद एक आता है गाफ। ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए है, अरबी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। गाफ अरबी में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उर्दू में ही गाफ देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आपका लाम। लाम यहाँ पे देखिए, आकार की मात्रा है, इसीलिए कुछ देर रुकना है, यानी ऐसे नॉर्मली आप अरबी पढ़िएगा तो तीन अलिफ के लगभग खींचना है, क्योंकि उसमें बड़ी मद है। उसके बाद मीम। मीम में देखिए बड़ी की मात्रा है, यानी दीर्घई की मात्रा है, तो कुछ देर रुकना है। अब यहाँ पे देखिए, जो हम पहले बताइए कि दीर्घु की मात्रा और हर्षु की मात्रा, यहाँ देखिए नून में दीर्घु की मात्रा है, हर्षु की मात्रा रहने से नून बनता, नून, नून नहीं, दीर्घु की मात्रा है,
इसीलिए नून, नून दीर्घ की मात्रा होने से कुछ देर रुकना है, हर्षों की मात्रा में जल्दी पढ़ना है। ये होता है वाव, वाव यानी पहले पहले मुंह खोलना है, फिर वापस वहीं पे छोड़ देना, वाव। ये होता है हाँ। अरबी पढ़ने से ये अलग बन जाता है हाँ, और ये होता है हाँ। दोनों में फर्क है, पर उर्दू में लगभग सेम पढ़ा जाता है, पर लिखा सेम नहीं जाता है। दोनों अलग अलग जगह अलग अलग लिखना है। ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू के लिए ही है, इसका इस्तेमाल अरबी में नहीं है। दो चश्मी हा, इसका दो दो चश्मा जैसा दिखता है, दो चश्मे हा कहा जाता है। और ये है हमजा, 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 जा में जो एक बिंदु आएगा, हमजा, हमजा। अब यहाँ देखिए, ये जो दो या है, अरबी में दोनों है, लेकिन अरबी में दोनों या एक ही तरह पढ़े जाते हैं। दोनों का आप या ही पढ़ते हैं, उसके साथ अगर जबर लगा, जेर लगा या पेश कुछ भी रहे, दोनों एक जैसा पढ़े जाते हैं। और दोनों को मिलाने के साथ मिला के लिखने से, बीच में लिखने से दोनों के नीचे बिंदु ही लिखा जाता है, एक बार जैसा बन जाता है, उसके नीचे दो बिंदु लग जाता है। यह हो गया या। उर्दू में भी सेम यही लगता है, लेकिन छोटिया रहने से अलग पढ़ा जाता है, जेर में बढ़िया रहने से जेर में अलग पढ़ा जाता है। जेर रहता नहीं है, बस खुद को समझना है। बड़ी छोटिया रहने से जेर के साथ बा अगर रहा तो बा के साथ या, उसके साथ जेर रहा तो बी बन जाता है। बढ़िया के साथ बा बढ़िया और जेर रहा तो बे बन जाता है। ये बी, ये बे। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इतना सारा हर्फ है, जो कुछ कुछ जितने भी गोल है, ये या छोड़ के जितने भी गोल है, सब आपको अरबी में देखने नहीं मिलेगा। बस आप उर्दू में ही देख सकते हैं, बाकी सब आपको उर्दू में मिलेगा, उर्दू और अरबी दोनों में मिलेगा। यानी कि जितना गोल है वो सिर्फ उर्दू के लिए ही है, अरबी में नहीं है। और अरबी में जो है वो उर्दू में सब कुछ है। आप देख सकते हैं, बस उर्दू में और अरबी में पढ़ने का टेक्निक अलग है। कुछ कुछ ऐसा है जो अरबी में, यानी अरबी में अलग पढ़ा जाता है, उर्दू में तीन चार हर्फ ऐसे हैं जो एक साथ मिलके एक जैसा पढ़े जाते हैं। जैसे हो गया सा, स्वाद, इसको एक ही जैसा पढ़ा जाता है। सा, सीन जैसे, छोटी सीन जैसे ही पढ़ा जाता है। वैसे आपका हो गया जा, लाल, जा, बाद, इस चारों को एक ही तरह पढ़ा जाता है, जा ही जैसा पढ़ा जाता है। आप खुद देख सकते हैं, लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ा जाता है रमज़ान, रमज़ान। इसको पढ़ा जाता है जा की तरह, रमज़ान। एक रमज़ान भी लिखा रहता है, आप इंग्लिश चेक कीजिए, उसमें रमज़ान लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे रमज़ान पढ़ा जाता है। जा की तरह ही बात को भी पढ़ा जाता है। इसी तरह, इसीलिए आपकी यानी पहला क्लास खत्म हुआ। आप लोग इसे देख लीजिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सभी मुसलमान भाई इसे पढ़ सके और इससे इल्म हासिल कर सके, ताकि वह अरबी सही से समझ सके, ताकि उनको कभी किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आप लोग एक, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल नूरी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।